अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि जो किसी भी एलिमेंट से रेडिएशंस निकलती हैं वो अगर इंटरेक्ट करें किसी भी मैटर के साथ तो उनका बिहेवियर क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद मैटर। मैटर के साथ अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन का क्या बिहेवियर होगा। जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, कि जब वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पर आ जाए, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल। ये रेंज ऑफ पार्टिकल कहलाती हैं। जैसे पार्टिकल पास होता है स्टूडेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस से, वो अपनी एनर्जी को लॉस करता जाता है ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एटम्स। यानी कि एक पार्टिकल जब किसी भी लिक्विड, गैस या सॉलिड से पास हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी कब लूज करेगा, जब एक्साइटेशन प्रोसेस होगा और जो एटम्स है जिसके साथ अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आयनाइज्ड होंगे। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल के मामले में जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो आयनाइजेशन जो है वो मेन इंटरेक्शन है मैटर के साथ, क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए पार्टिकल को और उस पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करने के लिए। जो रेंज है स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल की, वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज, मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये बात होगी रेंज की अल्फा पार्टिकल्स के। और इसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल है उसकी रेंज किस पे डिपेंड करेगी, कि जो हमारे पास मीडियम है जिसके साथ अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो कितना डेंस है और उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है स्टूडेंट्स एटम्स का वो कितना है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल्स की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आयनाइजेशन का प्रोसेस अक्कर होता है और इसके साथ साथ एक्साइटेशन भी होती है एटम्स की। हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो 7000 टाइम्स ज़्यादा मैसिव हैं, भारी हैं इलेक्ट्रॉन से। सो इस वजह से ये सफ़र नहीं करते कोई भी डिफ्लेक्शन को, अगर इनकी पाथ के अंदर किसी भी हम लोग मटेरियल को रख दें। अगर वो जो अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के क्लोज अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। जो अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स वो कंटिन्यू रखेंगे प्रोड्यूस करना इंटेंस आयोनाइजेशन, यानी कि उनके रास्ते में जो भी हमारे पास एटम्स आ रहे हैं वो उनको आयोनाइज करता जाएगा और साथ साथ अपनी एनर्जी भी लूज करेगा जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाता। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की मैटर के साथ, तो उससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी है मटेरियल मीडियम की जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा रही हैं वो कम होती जाएंगी और उनकी वैल्यू आई नॉट से चेंज होकर आई पर आ जाएगी। और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं किस रिलेशन से, ताकि हम लोग उस मैटर की इंटेंसिटी को निकाल सकें। वो होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, और इस कोफिशिएंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, कितने टाइम में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे जब अल्फा पार्टिकल्स उस एटम या एलिमेंट के साथ टकराएगी, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर भी ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद मैटर। अब बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद मैटर की, कि अगर हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास मैटर किस तरह बिहेव करते हैं। बीटा पार्टिकल ऑल्सो लॉसेस एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन। बीटा पार्टिकल्स के अंदर भी आयनाइजेशन का प्रोसेस कैरी होता है, लेकिन यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन एबिलिटी है वो 100 टाइम्स कम है किससे, अल्फा पार्टिकल से। और इसकी वजह से जो रेंज होती है स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल्स की वो 100 टाइम ज़्यादा होगी अल्फा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाय मींस ऑफ कोलिजन एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। फर्दर अगर हम लोग इंटरेक्शन की बात करें तो हम लोग इसमें बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल्स विद मैटर। फोटॉन्स ऑफ गैमा रेज बीइंग अनचार्ज्ड। हम लोग देखते हैं कि जो गैमा रेज के फोटोन होते हैं वो अनचार्ज होते हैं और इसकी वजह से बहुत ही कम आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो अकर होता है जब जो गैमा रेज हैं या गैमा पार्टिकल्स हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फोटॉन्स जो है वो रिमूव कर देते हैं बीम को बाय मीन्स ऑफ स्कैटरिंग और ऑब्सॉर्प्शन इन द मीडियम। जो फोटॉन्स है स्टूडेंट्स गैमा पार्टिकल के इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं बीम से। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग भी हो रही है और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। किसके अंदर? मीडियम के अंदर। सो इस वजह से वो इजीली एब्जॉर्ब या स्कैटर हो सकते हैं। ये है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल्स विद मैटर। एक और इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिस इंटरेक्शन का नाम है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद न्यूट्रॉन्स। कि जब न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ तब क्या होता है। न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। ये इजीली किसी भी मटेरियल के अंदर से पेनिट्रेट हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इनको स्टॉप और स्लो डाउन कराने के लिए न्यूट्रॉन्स को लाजमी बात है डायरेक्ट कोलिजन करवानी पड़ेगी किसी भी न्यूक्लियस के साथ या फिर किसी ऐसे पार्टिकल के साथ जिसका मास कंपेरेबल है किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ। और वो मटेरियल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वाटर या फिर प्लास्टिक की फॉर्म में, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? लो मास न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम। और ये इजीली स्टॉप कर देते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन को मैटर के साथ इंटरेक्ट करने से। न्यूट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? लिटिल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन। यानी कि वो जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन होगी वो इनडायरेक्ट होगी। बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट कोलिजन हम लोग इसको इंटरेक्ट नहीं करवा सकते। व्हेन दे इंटरेक्ट विद मटेरियल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स एंड नॉक आउट प्रोटॉन्स। जैसे ही ये जो हाइड्रोजन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रॉन की वजह से जो प्रोटॉन्स है वो हाइड्रोजन एटम से नॉकआउट कर लिए जाएंगे, बाहर निकाल लिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी मैटर के साथ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इंटरेक्शन क्या होती हैं। थैंक यू।